देखिए, जैसा कि JKUT सरकार द्वारा एक रोज़ पहले GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें निकाली गई थी, लगभग 1000 के करीब पोस्टें जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों ने आवेदन दाखिल किए थे, उनको विथड्रा किया जाता है। एक ऐसा ऑर्डर निकालना जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ एक, मैं कहूँगा, उनकी पीठ पे छुरा गोंपने का काम जो जम्मू कश्मीर सरकार, जो कि केंद्र के अधीन आती है, भाजपा में केंद्र की सरकार है। हर बार मैं यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जिसकी सरकार है, आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए, एक तरफ तो आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे बेरोजगार लड़के नौजवान सड़कों पे हैं। हम बात करें CISF की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उन पे लाठियां बांधी जा रही हैं, उनको हक नहीं मिल रहा। लेकिन 2019 से पहले जितनी भी पोस्टों के लिए जिन्होंने आवेदन दाखिल किया था, मैं बता दूं, मई 2015 में जिन लोगों ने पोस्टों के लिए फॉर्म फिल किए थे, उसके बाद उनके रिटर्न हुए, उनके इंटरव्यू भी हुए, और इंटरव्यू के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो भी जिनकी कंप्लीट हो चुकी है 5 साल पहले की, गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि वह सारी पोस्टें रद्द की जाती हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इसके साथ मैं आज एक बात जरूर कहूंगा अपने उधमपुर को लेके, कि जैसा कि कल सरकार द्वारा डिलिमिटेशन को लेके जो इनका प्रोसेस चल रहा था, उन्होंने वो लिस्ट आउट की। उसमें बताया गया कि हमारे जम्मू की 6 सीटें व कश्मीर की 1 सीट बढ़ाई गई है। हम इस फैसले से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई छींटाकशी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने उधमपुर के जो नेता हैं, वह नेता जिन नेताओं को हमारे उधमपुर के युवाओं ने वोट डाल के असेंबली में पहुंचाया था, लेकिन बड़े दुख की बात है, क्या हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवाओं का वोट सिर्फ MLA बनने के लिए है? परसों से आज तीसरा दिन हो गया, हमारे किसी भी नेता ने इस मसले को लेके कोई भी 2 शब्द मुंह से नहीं निकाले हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि मैं बता दूं, आज भी हमने देखा कि जब से कल से डिलिमिटेशन वाला मसला हुआ है, सारे नेता ये लगे हैं कि मेरी पंचायत कौन सी कम हुई है, कौन सी बड़ी है, कहीं मैं MLA बनने में मेरे वोट कम ना हो जाएं। सारे अपने अपने ये लगे हैं कि कैसे मैं फिर से MLA बनूं, मेरा कौन सा एरिया कम हो रहा है, कौन सा एरिया बढ़ रहा है। लेकिन जिन लोगों ने जिन युवाओं ने इनको MLA बना के भेजा है, या विधायक आगे जिनको वोट डालेंगे विधायक बनेंगे, उनके लिए, इनके प्रति कोई, इनके लिए दिल में कोई स्नेह नहीं है। अगर होता तो इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? लेकिन खैर छोड़िए, मैं यह कहूँगा कि 2015 से लेके और 2020 में जो इनका पूरा युवाओं ने जो इंटरव्यू दिए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, उनके साथ इतना भद्दा मजाक सरकार करती है, उनका क्या कसूर है? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हम फिर से नए तरीके से रिक्रूटमेंट करेंगे, इसका मतलब तो साफ हो गया ना कि 31 अक्टूबर 2019 को, 19 से पहले जो भी पोस्टें फॉर्म भरे थे उनको रद्द क्यों किया गया? या तो इनकी मंशा सरकार की साफ हो गई, क्योंकि 2019 को 370 हटा था, हमारी स्टेट खत्म करके इसको UT बनाया गया था। और उससे पहले जिन्होंने आवेदन दाखिल किए थे, जिन्होंने पोस्टों के लिए फॉर्म भरे थे, वह वही थे जिनका यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट बना था, उन्हीं ने फॉर्म भरे थे। अब रद्द करने का मतलब यह हो गया कि उन लोगों को, हमारे जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य के जो लड़के होंगे, उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा कि वह फिर से ये फॉर्म भरें। क्या जिन्होंने फॉर्म भरे थे, क्या जिन्होंने 6-6 साल पहले जो तैयारी की थी, जिस जोश व जिस जज्बे से उन्होंने तैयारी की थी, क्या अब वह जोश उनमें रहा होगा? उस जोश से वह 7 साल में तैयारी करेंगे? जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी? ये मैं कहूंगा कि हम ये बता दें कि अभी बजट एक पेश हुआ है, उस बजट में भी नौकरियां देने की बात कही गई, और दूसरी तरफ LG महोदय द्वारा ये वाला फैसला लिया गया कि नौकरियों को रद्द कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैसला लिया गया, बजट में नौकरियां देने की बात तो छोड़िए, उससे पहले हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, या जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा था, यहाँ पे 50,000 नौकरियां, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां, वह नहीं मिली। यहाँ नहीं कौन सी देनी है? लेकिन आप देखिए, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। नई नौकरियां तो छोड़िए, जो इन्होंने 5-5, 6-6 साल से अपने पढ़े लिखे नौजवानों ने पूरी तैयारी से
इंटरव्यू दिए थे, रिटर्न पास किए थे, वह भी उन्होंने ऑर्डर विथड्रॉ कर दिए। जीएडी ने साफ कह दिया कि इनके जो पोस्टें थी 1000 की पोस्टें थी उनको रद्द किया जाता है। और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उन युवाओं के साथ मुझे लगता है वो बेचारे पढ़े लिखे नौजवान जो इंतजार कर रहे थे कि अभी लिस्ट आउट होगी और हमारी नौकरी मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगा, वो कहीं ना कहीं बेचारे आज डिप्रेशन का शिकार होंगे। लेकिन हम यह बता दें कि गवर्नमेंट को इस फैसले को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर यह फैसला गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो मैं बता दूं सारे युवाओं के साथ, जैसे युवा कहेंगे हम पूरे उन जम्मू कश्मीर के, सिर्फ जम्मू ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ हम खड़े हैं।